गुड मॉर्निंग क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड है। चैप्टर क्लास थर्ड है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इसके पहले मैंने दोनों चैप्टर करवा दिए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से इसको तैयार कर लिया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर में बिल्कुल इजीली तरीके से बताया जाता है। आप लोग उसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के देखेंगे और पढ़ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आज पढ़ते हैं मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। 8th का चैप्टर 3 है आज मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स क्या होता है तो देख लेते हैं। मिनरल्स होते क्या बच्चों? मिनरल्स ठीक है। मिनरल्स किन्हें कहते हैं? मिनरल्स कैसे बनते हैं? तो मिनरल्स आर क्रिएटेड बाय द नेचुरल प्रोसेस। मिनरल्स आर क्रिएटेड बाय द नेचुरल प्रोसेस। मिनरल्स कैसे बनता है? नेचुरल प्रोसेस से बनता है। ठीक है। मिनरल्स आर क्रिएटेड बाय द नेचुरल प्रोसेस सच एज रॉक्स फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि चट्टानों को टूट जाना और टूट करके किसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाना। जैसे हम देखते हैं कि कुछ चट्टानों के रूप में घर के बनाने के लिए कुछ सामान निकलता है, जैसे मार्बल है। तो मार्बल क्या होता है? मार्बल एक रॉक ही होता है और उसका फॉर्मेशन होकर के वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मार्बल में। जैसे एक रॉक है, रॉक कन्वर्ट होती रॉक कन्वर्टेड इन मार्बल। ये क्या हो जाएगा? मिनरल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? ये मिनरल्स हो जाएगा। जैसे रॉक होती है, रॉक कन्वर्ट होकर के मार्बल में जो रॉक है वो मार्बल में कन्वर्ट हो गई तो क्या हो गया? मिनरल्स हो गया। तो इसी को मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर क्रिएटेड बाय द नेचुरल प्रोसेस। अब ये चट्टान जो है, ये जो रॉक है, ये किस प्रोसेस के द्वारा जो है मार्बल में कन्वर्ट हुई होगी? तो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। मान लेते हैं जैसे ये रॉक है और हमारा जो अर्थ है, सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, जितनी गहराई पर नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा हमको गर्मी महसूस होगी। तो जितनी नीचे पे चट्टान होगी, जब हम माइनिंग का काम करेंगे तो वो अलग अलग तरीके से हमको अलग अलग जो फॉर्मेशन में मिलेगी। ठीक है, तो नेचुरल प्रोसेस का कन्वर्ट होकर किसी दूसरे में चेंज हो जाना वो क्या कहलाएगा? मिनरल्स कहलाएगा। ठीक, जैसे मैंने अभी रॉक का एग्जांपल दिया। रॉक जो है वो कन्वर्ट होकर किस में चली गई? मार्बल में। ठीक, तो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ही किस में कन्वर्ट हो गई? मार्बल में। तो ये क्या हो गया? मिनरल हो गया। ठीक है, तो मिनरल्स आर क्रिएटेड बाय द नेचुरल प्रोसेस सच एज रॉक फॉर्मेशन। ठीक, कंसंट्रेटेड इन द पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, कंसंट्रेटेड इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसी चीज़ें पाई जाती है। ये जो मिनरल्स होगा, जो रॉक का फॉर्मेशन होगा, जो नेचुरल प्रोसेस होगा, किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलेगा बच्चों। हर जगह नहीं मिल सकता। हर जगह क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि हर जगह वैसे नेचुरल का प्रोसीजर नहीं होगा। हर जगह अगर नेचुरल का प्रोसेसर नहीं होगा उसी तरीके से, तो क्या वैसा बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे अभी बताते हैं, आप बहुत ध्यान समझेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान समझेंगे, पूरा समझ में आएगा। इन इंडिया, ठीक है, मान लेते हैं ठीक है, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। ठीक, उसके बाद में ये वाला पार्ट, यहाँ से हमने आपको अभी बताया था ये वाला पार्ट क्या है। मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट कौन सा है? इसको वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। किस घाट के नाम से जानते हैं बच्चों? वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। इधर ये जो घाट, ये जो पर्वत है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। यहाँ पर महाराष्ट्र बड़ा सा स्टेट है। इधर का एरिया क्या कहलाता है? विदर्भ। ये वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है विदर्भ। क्या कहा जाता है बच्चों? इसको विदर्भ के नाम से जाना जाता है, विदर्भ। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम क्या होता है? सूखा पड़ता है। यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो चट्टानें, इनको तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता। इधर की जो वेस्टर्न घाट है, इस वाले चट्टान को, इधर के, इसको तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमारा एक स्टेट है, यहाँ पर हमारा क्या है? एक स्टेट है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? झारखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? झारखंड के नाम से जानते हैं। तो ये जो झारखंड का एरिया है,
इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, रूर सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, रूर स्टेट, ठीक, क्या कहा जाता है इसको, रूर स्टेट कहा जाता है। रूर स्टेट ऑफ इंडिया, यहाँ पर इस जगह पर इस वाले एरिया को बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, छोटा नागपुर बोलते हैं रूरल स्टेट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा कोयला निकलता है और उसके बाद में हमारा जो बॉक्साइट है, उसके बाद में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा माइका की प्रोडक्शन होती है, और उसके बाद में यहाँ पे आयरन ओर, सारी चीज़ें इस वाले एरिया से निकाली जाती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रूर बोलते हैं। रूर एक जगह का नाम है जो जर्मनी में है। कहाँ पे है बच्चों, जर्मनी में। दो नदियों की घाटियों के बीच में पाए जाने वाले जो क्षेत्र होते हैं उसको रूर बोलते हैं। तो जर्मनी में वो पाया जाता है, राइन नदी की घाटी के बगल, ठीक है, राइन नदी की घाटी के बगल में पाए जाने वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्या मिनरल्स रिच है। तो इसी वजह से यहाँ पर स्वर्ण रेखा रिवर, तो इसके बगल में जो ये क्षेत्र है इसी को बोला जाता है रूर, क्योंकि यहाँ की जो बनावट है और जो जर्मनी का रूर है बनावट सेम है, क्योंकि वो भी नदी के किनारे है और ये भी नदी के किनारे है। इसी वजह से इसको भारत का रूर कहा जाता है। समझ गए भारत का रूर क्यों कहा जाता है। तो अभी मैंने जब आपको मिनरल्स का एग्जांपल दिया तो मैंने बताया कि जहाँ पर नेचुरल प्रोसेस के द्वारा किसी और चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है उसको बोला जाता है मिनरल प्रोसेस, और ये किसी पर्टिकुलर एरिया में होता है, ये किसी पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेट होता है। तो यहाँ की चट्टानें बहुत मजबूत हैं, यहाँ पे ज्वालामुखी का लावा निकला तो यहाँ की चट्टानें बहुत मजबूत हो गई, और यहाँ से कुछ चट्टानें यहाँ पर भी आए हैं तो यहाँ पर कम मजबूत हुई, क्योंकि जो हमारा नीचे वाला जो पार्ट है आकर के कहाँ पे टकराया था, भारत से टकराया था, इसी वजह से यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और ये लावा बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। इसको जो है ड्रिल करना या यहाँ पे डिगिंग माइनिंग का काम करना बहुत कठिन है। इसलिए यहाँ पे जो है सारी चीज़ें मिलती हैं, हमको कोयला मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, आयरन ओर मिलता है, ये सारी चीज़ें, इसलिए भारत का रूर कहा जाता है। तो पर्टिकुलर एरिया क्या हो गई, झारखंड का कौन सा स्थान, कौन सा प्लेस, तो छोटा नागपुर का प्लेस। क्लियर, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि जो है पर्टिकुलर एरिया में प्रोसेस होता है, तो अलग अलग जगहों पे प्रोसेस होता है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से मिनरल्स बन जाता है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से मिनरल बन जाता है। देख लेते हैं बच्चों, मिनरल्स के जो टाइप होते हैं वो दो, मिनरल्स कितने टाइप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने टाइप में इसको डिवाइड कर सकते हैं मिनरल्स को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये समझ लिया होगा अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। मिनरल्स, ध्यान समझेंगे मिनरल्स को। इधर होता है मेटालिक, इधर होता है नॉन मेटालिक। मेटालिक और नॉन मेटालिक, ठीक है। देखने से आपको लग रहा होगा कि मेटालिक और नॉन मेटालिक का मतलब क्या होता है, तो देखने से आपको ये पता चल रहा होगा कि मेटालिक और नॉन मेटालिक क्या होता है। ठीक है, अब मेटालिक और नॉन मेटालिक में देख लेंगे, दो पार्ट इससे कर लेते हैं, फेरस और इसमें यहाँ पे कर लेते हैं नॉन फेरस। फेरस और नॉन फेरस, ठीक है। इधर देख लेते हैं, ये चार्ट आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, चार्ट आप लोगों ने देख लिया। मिनरल्स को हम आप डिवाइड कर रहे हैं, मिनरल्स में मेटालिक होता है, नॉन मेटालिक होता है। आप लोग देखिए, मेटालिक मतलब ये देखने से लग रहा होगा कि यहाँ पे मेटल भी इंक्लूड होगा, यहाँ पर नॉन मेटालिक है तो यहाँ पर मेटल इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर मेटल इंक्लूड नहीं होगा, इतने में मेटल इंक्लूड होगा। और उसके बाद में इस मेटालिक मिनरल्स में दो टाइप, मेटालिक मिनरल में कितने टाइप, दो टाइप। पहला टाइप फेरस, दूसरा टाइप नॉन फेरस। फेरस को आप फेरस का नाम सुनते हैं या देखने से आपको ये पता चलेगा कि फेरस मतलब लोहा होता है, Fe, लोहे को हम Fe से दर्शाते हैं, केमिस्ट्री में है।
ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फेरस। तो फेरस मतलब जो लोहे से युक्त होंगे, जो आयरन ओर से बने होंगे, ठीक है, और जो आयरन ओर से नहीं बने होंगे उनको नॉन फेरस बोला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर हम फेरस में देख लेते हैं। फेरस में सबसे पहले क्या क्या आ जाएगा, फेरस वाला। फेरस में आ जाएगा हमको क्रोमाइट, क्रोमाइट और मैग्नीज आ जाएगा, मैग्नीज, ठीक है। फेरस में क्या आ जाएगा बच्चों, मैग्नीज आ जाएगा, क्रोमाइट आ जाएगा, ठीक है, मैग्नीज आएगा, क्रोमाइट आएगा, आयरन ओर आएगा। क्या क्या आएगा, मैग्नीज, क्रोमाइट और आयरन ओर। मैग्नीज हो गया पहला, दूसरा लिख लेते हैं क्रोमाइट, नहीं दिख रहा है, चलो थोड़ा ऊपर लिखते हैं, देखेंगे इधर, यहाँ लिख लेते हैं मैग्नीज, क्रोमाइट, क्रोमाइट, आयरन ओर, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक बार इसको देख लेंगे समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको स्किप किए या अगर नहीं देखे पूरा तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। फेरस और नॉन फेरस क्या होता है, तुरंत कंफ्यूज होंगे। अगर पूरा देख लेंगे तो एक दो बार समझ में आ जाएगा। तो मेटालिक में फेरस हो गया, और फेरस में कौन कौन से, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, आयरन हो गया, इस टाइप से, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं नॉन मेटालिक, नॉन फेरस में। नॉन फेरस में क्या आ सकता है, आप लोगों को ये पता चल रहा होगा कि नॉन फेरस में क्या आ सकता है, जिसमें आयरन ओर मतलब इसमें लोहे की मात्रा हो ही ना, वो नॉन फेरस में आ जाएगा। तो नॉन फेरस में लोहे की मात्रा किसमें नहीं होगी, गोल्ड में और सिल्वर में, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर इसमें क्या होगी, फेरस की मात्रा नहीं होगी, ठीक। इतना क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं आपका नॉन मेटालिक। अब आपका नॉन मेटालिक देख लेते हैं। नॉन मेटालिक में ये नॉन मेटालिक देखने से हमको लग रहा होगा कि इसमें जो है मेटल की मात्रा होगी ही नहीं, इसमें मेटल की मात्रा होगी ही नहीं, क्योंकि हमने इसमें आपको बताया कि मेटालिक है। तो मेटालिक में फेरस और नॉन फेरस दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक मेटल है, गोल्ड एक मेटल है, लेकिन उस मेटल में जो है आयरन की मात्रा नहीं होगी। अगर आयरन की मात्रा होगी तो वो नहीं होगा प्योर गोल्ड, वो मिलावटी गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो कैटेगरी में इसको फेरस और नॉन फेरस में बांट दिया, ठीक। तो अब मेटालिक में देख लेते हैं। तो नॉन मेटालिक है, नॉन मेटालिक में बिल्कुल कोई फेरस मतलब कोई मेटल होगा ही नहीं, और वो मेटल के बिना ही जो है मिनरल्स बनेगा। कैसे देख लेते हैं, जैसे माइका, माइका हो गया, जिप्सम, ठीक, ये सब माइका हो गया, जिप्सम हो गया, और उसके बाद में लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ठीक है। क्या चूना पत्थर में लोहा होता है, नहीं होता है। जैसे मैंने अभी मार्बल का एग्जांपल आपको दिया था, सबसे पहले मार्बल का ही एग्जांपल दिया था। मार्बल चूना पत्थर में आ जाता है, लाइमस्टोन में, क्योंकि जब ज़्यादा उसको हीट करेंगे तो पहले लाइमस्टोन में करंट होगा, उसके बाद में और ज़्यादा तो ज़्यादा और टूट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर माइका हो गया, जिप्सम हो गया, और उसके बाद में लाइमस्टोन हो गया, तीन हो गए, ठीक। तो अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको क्या किया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक। वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, इसका जो है लास्ट और सेकंड पार्ट कल आएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।